गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है का जो है आपसे नाम पूछा गया था। तो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर था पुष्पापति अशोक गजपति राजू जो है इसका आपका राइट आंसर था। और पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी ने जो है 26 जुलाई 2025 को जो है गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में जो है इन्होंने शपथ लिया है। और उन्होंने जो है PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना कार्यकाल जुलाई 2025 में जो है पूरा किया। उनके कार्यकाल के दौरान जो है दिसंबर 2025 में गोवा के राजभवन का नाम बदलकर जो है लोक भवन कर दिया गया। इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किया गया, याद रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है किस तिथि को की गई थी। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका अगस्त 2019 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो जल जीवन मिशन है आपका 15 अगस्त 2019 को जो है शुरू किया गया था। मंत्रालय का नाम पूछेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य पूछेंगे तो उद्देश्य जो है बिल्कुल साफ था। इसका लक्ष्य जो है हर घर जल के तहत 2024 तक जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है नल से स्वच्छ जल उपलब्ध जो है कराना था। वर्ष 2025 के बजट में इस लक्ष्य को बढ़ाकर जो है अब यहाँ पर 2028 जो है कर दिया गया है, तो इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपको यहाँ पर पूछा गया, उससे पहले आपको बताएंगे देश का पहला राज्य बना जिसने 100% हर घर जल का लक्ष्य हासिल किया, वो था गोवा। अगला है सोपाना संगीतम, जो भक्ति संगीत का एक पारंपरिक रूप है, भारत के किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में सबसे एक ऑप्शन आपका यहाँ पर केरल का दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। यह संगीत जो है केरल के मंदिरों के सोपानम गर्भगृह की सीढ़ियों पर जो है गाया जाता है, इसलिए इसका जो नाम है आपका सोपाना संगीतम जो है पड़ा। इसे जो है मुख्य रूप से आपका इडक्का नामक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। इसमें अक्सर जो है जयदेव के गीत गोविंद के श्लोकों का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है मलयालम और संस्कृत में जो है गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। हाल ही में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में जो है एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर सुनहरा बाघ देखा गया, जिसका पिक भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो बंगाल टाइगर का एक रंग परिवर्तन वाला रूप है और वो अपनी सुनहरी फर के लिए जो है जाना जाता है। और वन्य जीव फोटोग्राफर के द्वारा तस्वीरें लिए जाने के बाद जो है ये घटना काफ़ी चर्चा में रही और 21वीं सदी में देखा गया एकमात्र परलिखित गोल्डन टाइगर ये जो है आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह या मकबरा कहें तो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका अजमेर का था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द तारागढ़ हिल इन अजमेर, एल्सो कॉल्ड ख्वाजा गरीब नवाज, तो इसको भी याद रखिएगा। और ही सेटल्ड इन अजमेर अराउंड 1192 CE एंड पास्ड अवे इन 1236 CE। द उरस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर टू कॉमरेट हिज डेथ एनिवर्सरी, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार जो है फील्ड हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, पूछा गया था। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर 105 सेंटीमीटर था। अगर इंच में दिया गया होता तो 41.3 इंच होता। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अनुसार जो है 2026 में फील्ड हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई की बात करते हैं तो 105 सेंटीमीटर। यह माप हैंडल के ऊपरी सिरे से लेकर स्टिक के निचले सिरे तक जो है लिया जाता है। स्टिक का कुल वजन भी जो है याद रखिएगा 737 ग्राम यानी कि 26 औंस। आकार की बात करेंगे तो स्टिक जो है 51 मिमी के आंतरिक व्यास वाले छल्ले से गुजरने में जो है सक्षम होना चाहिए। स्टिक की लंबाई के साथ जो है अधिकतम झुकाव जो है 25 मिमी तक जो है सीमित होना चाहिए। आधुनिक स्टिक लकड़ी, फाइबर ग्लास या कंपोजिट सामग्री जैसे बनी हो सकती है, लेकिन धातु के घटकों का उपयोग जो है यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में जो है राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर चर्चा करने के लिए जो है किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। राइट आंसर जो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका राइट आंसर था। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 से 12 जनवरी 2025 तक में जो है ये आपका आयोजित हुआ। जो आपके श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। फोकस एरिया की बात करेंगे तो की इनिशिएटिव लाइक मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य एंड मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 जो है इसका फोकस एरिया था। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो टू डिलिबरेट ऑन चैलेंज इन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु वेयर द प्राइमरी डेवलपर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो रिचर्ड ब्रोडी, इसका राइट आंसर था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्राथमिक डेवलपर्स का जो है नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी ये जो है आपके प्राथमिक डेवलपर्स थे, तो रिचर्ड ब्रोडी का ही नाम आपके ऑप्शन में था। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में जो है कॉलम की अधिकतम संख्या जो है कितना होता है, पूछा गया। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर जो है 16,384 था, तो इसका राइट आंसर जो है यही हो जाएगा। अगला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है किस किले में हुआ था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका शिवनेरी किला का था।
जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म की बात करते हैं तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है के पास एक किला है शिवनेरी में जो है हुआ था। 19 फरवरी 1630 को जो है हुआ ये किला। मराठा समाज के संस्थापक शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है और भारतीय इतिहास में जो एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल पैलेस है जो मराठा शौर्य और स्वाभिमान का भी प्रतीक है। ठीक है, तो 19 फरवरी को इनका जो जन्म हुआ था। अगला है बीजक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम जो है पूछा गया। राइट आंसर जो था आपका कबीरदास था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है वेसर शैली के मंदिर जो है मुख्य रूप से आपको किस क्षेत्र में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर दक्कन क्षेत्र था। वेसर शैली के मंदिर जो है मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर पाए जाते हैं। और वेसर शैली की बात करेंगे तो नागर और द्रविड़ शैली का एक संकर हाइब्रिड रूप है और चालुक्य राष्ट्रकूट होयसल शासकों के दौरान जो ये विकसित हुआ था। अभी कल परसों या हाल ही के दिनों में एक प्रश्न अभी आपका यहाँ से बना था कि कर्नाटक में जो पट्टडकल जो मंदिर है वो आपका कौन सी शैली में है, तो वो आपका यहाँ पर वेसर शैली में ही था, तो उसका राइट आंसर था, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है हलेबुडू का होयसलेश्वर मंदिर, पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर और एहोल का लाड खान मंदिर जो है इसी शैली का यहाँ पर प्रसिद्ध है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी मैदान सिंधु गंगा मैदान जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल जो है इसका राइट आंसर था। उत्तरी मैदान की बात करेंगे जो कि सिंधु गंगा का मैदान के नाम से भी आपका जाना जाता है। मुख्य रूप से जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गई तलछटों यानी जैसे गाद रेत मिट्टी के जमाव से बनती है, जो इसे अत्यंत उपजाऊ कृषि के लिए आदर्श बनाती है, जहाँ चावल गेहूँ गन्ना मक्का दालें प्रमुख रूप जो है पशे हैं और तथा ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, खादर को हम लोग नई जलोढ़ के नाम जानते हैं, बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। दोनों की विशेषताएं हैं उत्तरी मैदान की। फसलें की बात करेंगे तो चावल गेहूँ मक्का गन्ना दालें कपास। नदी जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदी यहाँ पर रहती है। बाकी आप लोग देखिएगा। अगला है कि ओलंपिक में महिलाओं की कुश्ती जो है किस ओलंपिक से शुरू हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो संभवतः आपका दिया गया होगा 2004 का एथेंस ओलंपिक, इसका राइट आंसर था। महिला कुश्ती जो है एथेंस 2004 ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में शुरू हुई, जिसने महिला एथलीट के लिए जो है एक नया मंच प्रदान किया। तब से जो है ओलंपिक का एक अभिन्न अंग जो है बन गया है, जिसमें जापान और अमेरिका जैसे देशों ने जो है महत्वपूर्ण सफलता जो है यहाँ पर हासिल की। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे पहले आपको बताते हुए चले कि पहली बार जो है 4 भार वर्गों में जो है महिलाओं ने भाग लिया था। जापान ने जो है इस खेल में शुरुआत से ही जो है दबदबा बनाया, जबकि अमेरिका ने भी जो है बाद में महत्वपूर्ण जो है प्रगति की। और रियो 2016 में जो है साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला पहलवान जो है बनी, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल के दिनों में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि रियो ओलंपिक में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जो है अपने नाम किए थे, तो 2 पदक जो है अपने नाम किए थे। एक आपका ये साक्षी मलिक जी ने जो है किया था, एक आपके यहाँ पर जो है पीवी सिंधु ने जो है किया था, तो आप इन दोनों का नाम भी जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि रक्त का थक्का जमना जो है किस में शामिल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है संभवतः जो है आपका नाम आपका जो आंसर दिया गया था प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है प्लेटलेट्स था। ठीक है, इसके अलावा रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के कारण जमता है, विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, एक जो है जरूरी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चोट लगने में रक्त स्राव को रोकने के लिए जो है प्लेटलेट्स और प्रोटीन की मदद से होती है, लेकिन यह हेमोस्टेटिस रक्त स्राव को रोकने का एक प्रणाली का हिस्सा है जो शरीर को ज़्यादा खून बहाने से जो है बचाता है। हालांकि कभी कभी गंभीर चिकित्सीय स्थिति जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक का कारण भी जो है बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सीओ पोपिस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर अमिताभ घोष का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये पुस्तक जो है 2008 में यहाँ पर प्रकाशित हुआ। इसे जो है मैन बुकर प्राइज के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह अमिताभ घोष की प्रसिद्ध इबिस ट्रायलॉजी की यह पहली किताब है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया था। राइट आंसर जो है जेबी कृपलानी, इसका जो है राइट आंसर था। जेबी कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जो है जाना जाता है, ने जो है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का जो है नेतृत्व किया, जिसने भारतीय संविधान में शामिल किए जाने वाले मौलिक अधिकारों की सूची और विवरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी, इसका जो है नाम पूछा गया, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में संभवतः जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने जो है देश की एकता अखंडता के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। और उन्होंने जो है 1966 से लेकर 1977 तक, फिर जो है 1980 से लेकर 1984 तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किया। इसके बाद जो है इनकी जो है हत्या कर दी गई थी और
वे विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं है, इस बात को याद रखना है। श्रीलंका की श्री मावो भंडारनायके वो पहली थी जो कि पूरे विश्व में कोई महिला अगर प्रधानमंत्री बनी तो वो श्रीलंका में ही बनी, जिनका नाम श्री मावो भंडारनायके थी। लेकिन भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो है आपके इंदिरा गांधी जी ही थी। अगला है कि मार्च 2024 से पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो है नाम पूछा गया था, यानी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आपके हरियाणा के हैं उनका नाम नहीं, उनसे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे उनका नाम जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपके मनोहर लाल खट्टर, इसका राइट आंसर था। मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 2014 से जो है ये मुख्यमंत्री थे और 12 मार्च 2024 को जो है इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था और नायब सिंह सैनी जो है वर्तमान में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द काइट रनर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है खालिद हुसैनी जो है इसका आपका राइट आंसर था, तो खालिद हुसैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि छऊ नृत्य जो है मुख्य रूप से जो है किस राज्य में प्रचलित है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में 3-3 करके ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। हमने आपको बताया था कि छऊ जो एक नृत्य है जो कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो तो कहता है कि छऊ जो है आपका यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपके 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लेकिन जो आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी है, उसके द्वारा जो है सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य को ही जो है दर्जा प्रदान है, जिसमें से छऊ आपका नहीं है, बाकी सेम आपका वही है। तो यहाँ पर जो है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में मनाया जाता है, पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज छऊ जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ये छऊ नृत्य जो है मुखौटों और पुरानी कथाओं जैसे रामायण महाभारत का जो है मंचन होता है और इसमें जो है मार्शल आर्ट के जो है तत्व होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि आप ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में जो है क्या क्या भेज सकते हैं, तो ऑप्शन में भी इस प्रकार से नहीं दिया गया होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ईमेल के साथ जो है अटैचमेंट के रूप में जो है हम लोग क्या क्या जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। तो उसमें से एक आपका फोटो हो गया, आप वीडियो भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल जैसे PDF, वर्ड, एक्सेल, etc, हाइपर लिंक या वेबसाइट लिंक भी जो है आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर था। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या था। बस फाइल साइज़ की कुछ सीमाएँ होती है जो कि 25 MB तक ही जो है आप जीमेल में भेज सकते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि ओलंपिक खेलों में जो है महिला कुश्ती को जो है कब शामिल किया गया था? 2004 के एथेंस में। ये क्वेश्चन जो है आपका हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था और लागू कब हुआ था? इस टाइप के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए। तो आपको बताएं कि बाल जो विवाह निषेध अधिनियम है वो आपका यहाँ पर पारित हुआ था 2006 में, लेकिन लागू की बात करेंगे तो 2007 में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, प्रवर्तन तिथि यानी कि लागू करने की जो तिथि थी, डेट था, इन्फॉर्मेशन डेट था आपका 1 नवंबर 2007 था। बाल विवाह को जो है पूरी तरह से यहाँ पर रोकना था, पीड़ितों को राहत व सुरक्षा प्रदान करना था। लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष से जो है कम उम्र में विवाह को जो है यहाँ पर बाल विवाह जो है माना जो है जाता रहा था। इसके अलावा इसने जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 सारधा अधिनियम का भी जो है इन्होंने स्थान जो है लिया था, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो जब पहला पूछा गया था तब हमने जो है आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बारे में भी जो है बता दिया था। तो आपको बताते हुए चलें कि भारत में जो है दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो पहला तो आप सभी को मालूम होगा हिंदी है, लेकिन दूसरा बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो लोग एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं उनको ही पता होता है। तो दूसरा जो है आपका वो है बांग्ला। ठीक है, तो बांग्ला इसका राइट आंसर था। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है 43.63% लोगों के द्वारा। बांग्ला जो है 8.03 लोगों के द्वारा बोला जाता है। फिर जो है आपका तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका वो है मराठी। तो इसको भी जो है याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आपका चौथा, पाँचवा पर जो है तेलुगु, तमिल है, तो उन दोनों का भी नाम आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है किस किले में हुआ? में भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका शिवनेरी का किला 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर शहर में स्थित हुआ था। बेसर शैली भारत के किस क्षेत्र की मंदिर वास्तुकला संबंधित है? जो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। तो दक्कन और मध्य दक्षिण भारत जो है इसका आपका ऑप्शन दिया गया था, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 363 क्लोज 2 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक को जो है किसकी अनुमति के लिए जो है प्रस्तुत जो है किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था।
जिसका राइट आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के महान न्यायवादी का प्राथमिक कर्तव्य जो है क्या है। तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनका जो प्राथमिक जो कर्तव्य है कि वो भारत सरकार को जो है कानूनी मामलों पर जो है आपके सलाह देगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। इसके अलावा भारत का जो महान्यायवादी होता है जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, उसका प्राथमिक कर्तव्य भारत सरकार को जो है कानूनी मामलों पर सलाह देना, उसके मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करना है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करना, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो संविधान और कानून के तहत सरकार को जो है मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है स्पुतनिक 1 इसका राइट आंसर था। इसको जो लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर के द्वारा स्पुतनिक ने जो है स्पुतनिक 1 ने जो है अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है की थी। नासा के अनुसार जो है यह लगभग 3 महीने तक जो है कक्षा में रहा था। अगला है निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को जो है किस प्रक्षेपण यान से जो है लॉन्च किया गया। राइट आंसर जो था आपका GSLV F-16 वाहन जो है इसका राइट आंसर था। निसार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है GSLV F-16 रॉकेट से किया गया था। इसका भी फुल फॉर्म होता है जियो साइक्लोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। इसे जो है इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 3 जुलाई 2025 को जो है प्रक्षेपित किया गया, जो नासा और इसरो का जो है एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन जो है मिशन है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि वसा फेट के पाचन के लिए जो है कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लाइपेज का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लाइपेज जो है वो वसा लिपिड है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जिससे उनका अवशोषण आसान हो जाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, और एमाइले जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन जो है यह भी प्रोटीन के पाचन से जुड़ा है, जो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1883 के एल्बर्ट बिल के विरोध के बाद जो है भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने, भविष्य की मांगों के लिए जो है किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। तो राइट आंसर तो था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका राइट आंसर था। एल्बर्ट बिल को जो है याद रखिएगा, सेकंड शिफ्ट में भी जो है इससे संबंधित प्रश्न आए थे कि यह किससे संबंधित था। तो ये जो बिल है भारतीय न्यायाधीशों को जो है यूरोपीय लोगों पर मुकदमे चलाने की शक्ति जो है वो देना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण जो है इसमें संशोधन करना पड़ा, जिससे जो है नस्लीय भेदभाव यहाँ पर उजागर हुए। और परिणाम क्या हुआ कि इस विवाद ने जो है भारतीयों को एकजुट कर लिया और राष्ट्रीय चेतना को जगाया, जिससे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और अधिक स्वायत्तता की मांग जो है यहाँ पर तेज हुई। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत सरकार का जो 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक जो है प्राप्त करने का है। राइट आंसर जो है 2030 इसका राइट आंसर था। भारत ने जो है COP26 में जो है घोषणा किया था कि वह 2030 तक जो है अपनी कुल बिजली क्षमता का जो है 50% गैर जीवाश्म स्रोत से जो है प्राप्त करेगा, जिसमें 500 गीगावाट की क्षमता जोड़ने का लक्ष्य जो है शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जो है भारत इस लक्ष्य को जो है समय पर हासिल करने की राह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर था कि भारत के लिए जो है एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना। तो इसको याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की चुनौती का जवाब देते हुए भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वशासन के साथ एक संविधान का मसौदा तैयार करना था, संघीय सरकार का स्थापना करना था, जिसमें मौलिक अधिकारों उत्तरदायित्व सरकार का प्रावधान हो, ताकि जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को जो है समान दर्जा मिल सके। हालांकि वो बाद में विफल रही और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो है बल दिया, और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। तो जवाहरलाल नेहरू से नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन था कि भारत में नेशनल सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कौन सी संस्था करती है। राइट आंसर था नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर था। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आपका NRAI की स्थापना 1951 में हुआ, और यह भारत में शूटिंग खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय है। NRAI जो है ओलंपिक विश्व कप एशियाई खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए जो है भारतीय टीम का चयन भी करता है। अगला है कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम निम्नलिखित में से किस विभाग मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर जो है कार्यान्वित जो है की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय का था। इसका उद्देश्य जो है आपका विदेशों में भारत महोत्सव आयोजित करना और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर जो है बढ़ाना है। सहायता की बात करेंगे तो योजना जो है विदेशों में स्थित इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप सोसाइटियों को जो है सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जो है सहायता अनुदान भी प्रदान करती है। अगला है गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो है भारत के किन क्षेत्र में निवास करती है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका मध्य और दक्षिण मध्य भारत था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, और मुख्य रूप से जो है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों के वनों क्षेत्रों में पाया जाता है।
मध्य और दक्षिण मध्य भारत का हिस्सा है। अगला है कि उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपका आया था क्वेश्चन। तो ये जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना एक विशाल समतल और अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। तो इसी से मिलता जुलता कोई ऑप्शन था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी देश है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर श्रीलंका का दिया गया था। तो श्रीलंका जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में जो है पाक जल डमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है, आपको पता है, जो कि अलग किया गया है श्रीलंका को इन्हीं दोनों से, और जो इसे जो है सबसे समुद्री पड़ोसी बनाता है। मालदीव भी समुद्री पड़ोसी है जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लेकिन श्रीलंका से थोड़ी अधिक दूरी पर है, लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण में। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की समुद्री और स्थलीय दोनों सीमाएं हैं, जबकि चीन केवल स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला है कि भारत में वो कौन सा द्वीप है जहाँ तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना की संयुक्त कमान स्थित है और समय समय पर जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर किए जाते हैं। राइट आंसर था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य क्षेत्र जो है मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ 2001 में संयुक्त कमान की स्थापना की गई। भारतीय सेना वहाँ टेरेसा द्वीप जैसे स्थानों पर संयुक्त अभ्यास भी करती है, लेकिन भारत की त्रिश सेवा संयुक्त कमान अंडमान और निकोबार में है, जबकि अन्य संयुक्त अभ्यास जो है गुजरात, राजस्थान के तटीय क्षेत्रों और अरब सागर में भी होते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में जो है शरीर के बाहर से आने वाले संचार या संवेदना को सबसे पहले कौन सा भाग प्राप्त करता है। राइट आंसर था संवेदी न्यूरॉन्स। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हमारी आपकी इंद्रिया जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से जानकारी जैसे दर्द, स्पर्श, प्रकाश इकट्ठा करते हैं और रीढ़ की हड्डियाँ और मस्तिष्क तक जो है ले जाता है। इसके अलावा जो चालक न्यूरॉन्स होता है मस्तिष्क से मांसपेशियों तक आदेश ले जाता है। इंटर न्यूरॉन जो होता है सीनेस के भीतर संचार करता है, इसलिए बाहरी दुनिया से आने वाला पहला संदेश जो है संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिवादक थे। राइट आंसर सितार था। तो पंडित रविशंकर जो है एक महान सितार वादक और संगीतकार थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिम दुनिया में जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया था। अगला है गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका चेस था, तो चेस को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है गैम्बिट मुख्य रूप से जो है चेस खेल से संबंधित है, जहाँ एक शुरुआती चाल होती है जिसमें खिलाड़ी बाद में रणनीतिक लाभ पाने के लिए जो है जानबूझकर एक मोहरा बलिदान करता है, जैसे किंग्स गैम्बिट या क्वींस गैम्बिट। अगला है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के मसौदे को तैयार करने और इसकी समीक्षा करने के लिए जो है किस समिति का गठन जो है किया गया था। राइट आंसर था आपका रणवीर सिंह समिति। ठीक है, समिति का नाम जो है आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय समिति था और इस समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रोफेसर आपके रणवीर सिंह थे, जो NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति भी थे। इसके अलावा जो है इस समिति को जो है भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट में बदलाव के सुझाव देने के लिए जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो है 2020 में गठित जो है किया गया था। अगला है नए कानूनों के अनुसार जो है बहस पूरी होने के कितने दिनों के भीतर अदालत को अपना निर्णय जो है सुनाना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुका है, जब आपका CGL में जो आए हुए इन 3 नए आपराधिक कानून से प्रश्न आए थे वहाँ भी डिस्कस किया था और बहुत बार ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा भी जा चुका है पहले, जिसका राइट आंसर था 30 दिन। ठीक है, नए कानून के तहत जो है न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो है आपका जो समय सीमा तय की गई है, जैसे कि जजमेंट या निर्णय सुनाना बहस समाप्त होने के 30 दिन के भीतर जो है फैसला सुनाना होगा। विशेष परिस्थिति में 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। आरोप तय करने के लिए जो है पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर जो है आरोप तय किए जाने चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट की बात करेंगे तो बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच रिपोर्ट जो है 7 दिनों के भीतर जो है जांच अधिकारी को भेजना होगा। जांच की स्थिति की बात करेंगे तो पुलिस को जो है शिकायतकर्ता को 90 दिन के भीतर जो है जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य किया गया। अगला है मिस्टर हाउस ऑफ विश्वास के प्रसिद्ध उपन्यासकार को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है VS नायपॉल इसका राइट आंसर था। नोबेल पुरस्कार विजेता है ये लेखक हैं VS नायपॉल को प्रसिद्ध उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 के कारण जो है इस नाम से जोड़कर देखा जाता है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के क्लोज 2 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया से था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अनुच्छेद 368 क्लोज 2 के अनुसार है यदि संशोधन संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तो आधे राज्यों को सहमति चाहिए होती है। इसमें शामिल प्रमुख विषय है राष्ट्रपति का चुनाव, संघ राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विवरण, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं का अनुच्छेद 368 जो कि संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है कि राजस्थान में जो है हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवाचार पर केंद्रित चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है इसका राइट आंसर था।
अगला है चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य विशेषता आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था यह अपनी विशालता और इतिहास में 3 बड़े हमले को झेलने के लिए जाना जाता है। बाकी चित्तौड़ किले की विशेषता यह है कि यह शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है और ये मेवाड़ की पहली राजधानी भी थी। 180 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर बना भारत का सबसे बड़े किलों में से यह एक है और इस पर जो है 3 बड़े आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर का। ये किला जो है राजपूत के गौरव और इतिहास को जो है दर्शाता है, जिसमें विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे शानदार संरचनाएं हैं। अगला है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जो है 3.7 kg है तो अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उसका भार वेट जो है कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है 0 न्यूटन इसका राइट आंसर था। यह मास की बात करते हैं तो वह वस्तु में पदार्थ की मात्रा है जो भी कभी नहीं बदलती। अंतरिक्ष में यह जो है 3.7 kg ही रहेगा। और वेट की बात करेंगे तो वेट यानी भार जो है एक फोर्स है, बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसके अलावा स्पेस की बात करते हैं तो अंतरिक्ष यानी निर्वात में गुरुत्वाकर्षण जो है शून्य होता है, इसलिए भार की इकाई न्यूटन होती है, इसलिए उत्तर जो है आपका यहाँ पर 0 न्यूटन जो है हो जाएगा। अगला है आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग यहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका संभवतः जो है घेंगा रोग का दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर घेंगा रोग जो है हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से जो है यहाँ पर आपका जो है घेंगा रोग जो है होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर घेंगा रोग जो है आपका हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका जो पूछा गया कि मूलभूत ढांचा सिद्धांत जो है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है किस ऐतिहासिक मामले में दिया गया। राइट आंसर जो था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का यह मामला है, उसमें जो है दिया गया था आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे या मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती, और यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्तियों पर जो है एक महत्वपूर्ण रोक लगाता है। 13 न्यायाधीश की सबसे बड़ी पीठ आपका फैसला सुनाया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा संविधान पीठ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है का क्वेश्चन जो है पूछा गया था, या कौन सा देश शामिल है जिसमें साउथ अफ्रीका का ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन हम लोग जो है नहीं है को देखेंगे, तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में जो पहले ओरिजिनल मेंबर थे यानी मूल सदस्य थे वो आपके ब्राज़ील था, रूस था, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में जो है ब्रिक्स में आपका यहाँ पर शामिल हुआ था। नए सदस्य जो कि आपका हाल ही में बना है जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया था लेकिन शामिल होने से वो इनकार कर दिया था। अगला है सरकार को प्राप्त होने वाला धन या आय को जो है क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर था आपका राजस्व, इसका राइट आंसर था यानी रेवेन्यू, यानी सरकार को प्राप्त होने वाला धन या आय को जो है मुख्य रूप से राजस्व या सार्वजनिक राजस्व जो है कहा जाता है, जिसमें करों या गैर कर स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है, जैसे शुल्क, जुर्माने और सरकारी उद्यम से मुनाफा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं, अगर कोई छूटा होगा उसको आप लोग जो है गूगल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था आपका ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम जो है किस मंत्रालय के द्वारा हो गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जल जीवन मिशन प्रारंभ, हॉकी स्टिक का लंबाई, गोवा का राज्यपाल, नायब श्रेणी से पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री, सोपान नृत्य हो गया है, सौर ऊर्जा का 500 गीगावाट का लक्ष्य पूछा गया था। 1883 इल्बर्ट विवाद के बाद जो है कौन सा आयोग स्थापित किया गया था। देखिएगा क्या था आपके ऑप्शन में, आयोडीन की कमी से रोग, कार्बोहाइड्रेट जो है किसका पाचन करता है, तो इसका एक क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसको बताइएगा आंसर इसका। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र किससे सूचना प्राप्त करता है, शिवाजी का जन्म, रक्त थक्का, महिला कुश्ती और बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाकी मैथ का क्वेश्चन जो है इन्होंने भेजा है तो इसको भी आप लोग देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका भारत का अटॉर्नी जनरल की योग्यता किसके बराबर होता है। उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया। कास्ट रनर उपन्यास के लेखक। निसार उपग्रह जो है किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा। होम रूल लीग जो है किस क्रांति से प्रेरित है, तो ये क्वेश्चन छूट गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका आयरलैंड करके कुछ ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपके यहाँ पर राइट आंसर था। हिंद महासागर में सबसे समुद्री सीमा पर स्थित देश का नाम पूछा गया था। इसके अलावा इन्होंने जो भेजा है शिवाजी का जन्म, फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे। आर्टिकल 368 क्लोज 2, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अखिल भारतीय शूटिंग कौन कराता है, सरकार द्वारा अर्जित कुलधन, विद्युत धारा ने जो है विद्युत धारा से आपका एक न्यूमेरिकल था, भारत के हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली यानी भाषा वेशर शैली, और एक आपका बिजनेस कितने अपराध सिद्ध करना होता है, तो एक क्वेश्चन आपका यही था। इसके अलावा चिंतन शिविर उदयपुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग के द्वारा, विभाग का नाम पूछा गया था। शिवाजी का नाम जो है शिवनेरी दुर्ग, इसका राइट आंसर था। आर्टिकल 368(2) जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। महानवादी का जो है कर्तव्य पूछा गया। बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में पूछा गया था। हॉकी स्टिक की लंबाई, हरियाणा का मुख्यमंत्री सैनी से पहले, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मेहरगढ़ दुर्ग की विशेषता, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, गोवा का राज्यपाल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा, राजस्व प्राप्ति, ओलंपिक में महिला कुश्ती को कब शामिल किया गया, गौंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया उत्तर भारत मैदान की विशेषता पूछा गया। हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास किसे कहा जाता है, रक्त का जमाने में सहायक तत्व का नाम पूछा गया।